नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, अगर आप हैं हमारे चैनल के पुराने व्यूअर या फिर हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो आपने HFCL के ऊपर हमारी वीडियो देखी होंगी और वहां से आपके लिए बिल्कुल वही चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही होंगी जो हमने आपको बताई थी। जैसा कि उस दिन स्टॉक में जब बहुत तेज़ी आई थी, तब मैंने आपसे बोला था कि ये स्टॉक आपको 100 रुपये का टारगेट लेके चलना है, लेकिन आपको अभी बाइंग नहीं करनी है। जैसे कि 83 रुपीज़ के लेवल पे ये बात कही गई थी कि आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। चाहे तो आप उसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, आपको पास्ट का कमेंट दिखेगा विदाउट एडिटेड। उसके बाद दोस्तों, जब इस स्टॉक में गिरावट हुई थी, तब भी आपसे एक चीज़ बोली गई थी कि ये गिरावट जो है टेम्परेरी है, आपको इससे डरना नहीं है और स्टॉक में ऐसी गिरावट होगी और ज़रूर होगी। आपको 100 रुपये का टारगेट तभी मैंने बोल दिया था जब इस स्टॉक में गिरावट होना शुरू हो रही थी और प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपसे बोल दिया था कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग किसी भी लेवल तक हो सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है, होल्ड रखना है इस स्टॉक को और आपके लिए टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और वही चीज़ हुई। आज के दिन अगर आप देखें तो स्टॉक में वापस से पॉजिटिविटी आई और अगर शुरू में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आई, जो कि आप लेवल दे सकते हैं लगभग 3 रुपए से ज़्यादा प्लस हुआ आज के दिन स्टॉक, जो कि आप लगभग मान सकते हैं 4 से 5% तक की तेज़ी आई। लेकिन उसके बाद शेयर में वापस से धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। अब आपके मन में जो सवाल है कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर किस तरह का है और पैसा कहां से और क्यों लगाना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने आपको पिछले एक मंथ में काफ़ी बड़े रिटर्न निकाल के दिए हैं। 50 रुपये से कम का स्टॉक आपको आज 84 पे दिखाई दे रहा है और 95 तक का लेवल इसने टच किया है और 100 पे बहुत जल्द पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखें तो जो आपको चार्ट बताएगा वो चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता है। आप देखेंगे कि कभी भी तेज़ी आई है, उसके बाद शेयर काफ़ी 10-5 दिनों के लिए कंसोलिडेट करता है, 2-4 दिनों के लिए, लेकिन बाद में फिर तेज़ी आती है और वापस से अब कंसोलिडेट कर रहा है, वापस तेज़ी आएगी, 100 रुपये का लेवल टच होगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो अनुमान होता है वो अनुमान काफ़ी लंबे वक्त तक इस तरह की गिरावट भी हमें दिखाता है। धीरे धीरे शेयर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है, जैसे कि आप यहाँ चार्ट में देखेंगे। वैसे अगर आप यहाँ देखें तो गिरावट ऑलरेडी आपको 10-17% तक की देखने को मिली, लेकिन अगर वहीं से आप देखें तो वापस से आपको वहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिली स्टॉक में। लेकिन आप देखेंगे थोड़ा टाइम जब होल्ड किया इस स्टॉक को, बाद में बहुत ही बड़ी तेज़ी आई। लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको बार बार होती हुई दिखेंगी। ये आप चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों बार आप चार्ट देखिए और यहाँ पर भी आपको चार्ट समझना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आई कि प्रॉफिट बुकिंग तो होना कंपलसरी है, जो कि फ्यूचर से होती आई है और फ्यूचर तक होती रहेगी, पास्ट में भी हुई है, हमेशा यही चीज़ लागू रहेगी। वहीं दोस्तों, HFCL में एक चीज़ आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वो ये नहीं करनी चाहिए कि इस कंपनी का जो पास्ट है वो काफ़ी लंबे वक्त तक खराब रहा है, लेकिन अभी जो फ्यूचर हमें अच्छा दिख रहा है उसके पीछे रीज़न है थोड़ा ऑर्डर बुक। बाकी टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ अभी इसलिए दिखाई दे रही है HFCL के अंदर क्योंकि इस समय 5G आने वाला है। तो जब 5G आने वाला है, दूसरा गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम जिनका PLI स्कीम का HFCL को फ़ायदा मिल रहा है। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में एक गांव को फुल वाईफाई की कनेक्टिविटी से ऐड किया है। आने वाले फ्यूचर में ये और भी शहरों को, गांव को जोड़ेंगे वाईफाई से। दूसरा, इन पे देखें काफ़ी प्रोजेक्ट हैं लंबे चौड़े, जिसका फ़ायदा डायरेक्ट तौर पे कंपनी को होगा तो सीधा सीधा उसका फ़ायदा शेयर होल्डर को भी होता हुआ हमें मिलेगा। लेकिन अगर देखें तो जितना भी फ़ायदा इन्हें अगर मान लीजिए Q1 में होने वाला है, तो Q1 के बराबर तेज़ी इस स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये प्रॉफिट बुकिंग इसी तरह से होती रहेगी। आप अगर लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो लॉन्ग टर्म के विजन से ही आपको चलना चाहिए। बस एक ही चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में कितना पैसा लगाना चाहिए,
ये चीज़ शायद से आप अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको स्टॉक में दिखाई देगा कि ये स्टॉक कितने सालों तक किस रेंज में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है, लेकिन अब वापस से स्टॉक में मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीज़न सिंपल यही है कि इनके पास जो काम है वो अब अच्छा देखने को मिल रहा है, और अभी जो पिछला रिजल्ट दिए हैं वो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे लगे हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये है कि ये स्टॉक वापस से 2000 लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए आपको मिल जाए जल्द के जल्द, तो दोस्तों ऐसा आपका सोचना गलत है। किसी भी कंपनी के लिए कोई भी पेनी स्टॉक आपको इस तरह के जो प्रॉफिट हैं बहुत जल्दी नहीं देते हैं, क्योंकि कंपनी को वापस से वही विश्वास अपने स्टॉक होल्डर्स के साथ लाना होगा और वही काम करके वापस दिखाना होगा जो इन्होंने शुरू में आपके लिए दिखाया है। क्या शानदार तेजी उस समय आपने इस स्टॉक में होती हुई दिखाई दी। अगर आप देखें तो शुरू के टाइम में आपको दिखेगा क्या शानदार रिटर्न निकाल के दिए थे इस स्टॉक ने आपको, लगभग 5000% तक के रिटर्न। लेकिन उसके बाद आप देखें तो स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी से बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस क्या प्राइस पे ये चलता रहा है और काफ़ी लंबे वक्त तक प्लस माइनस में ये स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस समय आप देखें तो आप यहाँ पे अगर अपना पैसा लाखों में करोड़ों में लगा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। करोड़ तो खैर गलत बोल गया दोस्तों, आप अगर लाखों में इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं तो गलती कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने के पर्पज से और एक लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से इतना पैसा लगाना चाहिए जिस पैसे को आप आसानी से होल्ड कर सकें। आपको ट्रेडिंग बतौर ज़्यादा, देखिए ट्रेडिंग क्या रहती है, ट्रेडिंग आप आज 84 रुपीज़ के इसके लेवल पे इसे आप बाय करते हैं और उसके बाद आपको जैसे ये स्टॉक 87 के लेवल पे पहुंचता है आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन यही स्टॉक 91 पहुंच जाता है, तब आप इसे वापस से बाय करने की सोचते हैं कि अभी इसमें मूवमेंट और बचा है। उसके बाद ये नीचे आ जाता है वापस से 86 पे। अब अगर आप इसको सेल करते हैं तो आपका हो गया लॉस, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपका फ़ायदा क्या हुआ कि आपको उतना ही टाइम लेना पड़ा। इससे अच्छा आप 84 पे बाय करके 91 तक होल्ड करते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता। तो लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है, बट स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके अगर चलते हैं बीच बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर सकते हैं जब भी आपको लगे ऐसा, और आप कॉन्फिडेंट हो, चार्ट पे आपको नज़र रखनी चाहिए, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।